अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अमार अहमद है और मैं काफ़ी सालों से अमेज़ोन के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आप लोगों को भी इसके अंदर सिखा रहा हूँ। आप लोगों ने जितनी भी पिछली वीडियोस गुजरी उसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी मोहब्बत दी। आप लोगों ने इसके अंदर सीखा और सीखने के ऊपर उसके ऊपर हल्का हल्का सा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, इससे डेडिकेशन से लगे रहें। आज हमारा वीडियो का न्यू टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, आज है जी व्हाट इज़ चाइल्ड अकाउंट एंड इट्स आईडी क्रिएशन। चाइल्ड अकाउंट, पेरेंट अकाउंट, ये बहुत ही मशहूर और अच्छा टॉपिक है। आप लोगों को समझ आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छे तरीके से इसको सुने तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं जी चाइल्ड अकाउंट की, कि चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या मकासद होते हैं। अगर आसान अल्फाज में अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो जब आप अमेज़ोन की आईडी क्रिएट करते हैं तो क्लाइंट के पास अमेज़ोन की जो आईडी होती है उसके पास उसकी फुल एक्सेस होती है। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, जब अकाउंट क्लाइंट के पास हम लोग उसका बनाते हैं या उसका पहले से बना होता है तो उसकी वो होती है पेरेंट आईडी, जिसका वो खुद मालिक होता है, उसके पास उसकी फुल एक्सेस होती है। ठीक है। लेकिन जब वो लिमिटेड एक्सेस वो आपको देता है या किसी शख्स को भी देता है या फ्रीलांसर है ना, तो क्लाइंट की जो सी भी पूरी आईडी है जो उसकी पूरी एक्सेस में है और वो खुद उसकी पेरेंट आईडी का ओनर है, तो जब वो आप लोगों को एज अ फ्रीलांसर हायर करेगा तो वो आप लोगों को लिमिटेड एक्सेस देगा, तो वो आप लोगों के पास आएगी चाइल्ड एक्सेस की। ठीक है। आसान और अच्छे तरीके से और इजी आप लोगों को मैंने समझाया है पेरेंट आईडी के बारे में और चाइल्ड आईडी के बारे में। पेरेंट आईडी क्लाइंट की जो मालिक है और उसके बाद फुल एक्सेस है, और जो चाइल्ड अकाउंट है जिसकी लिमिटेड एक्सेस है एज अ फ्रीलांसर, एज अ जो से भी आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, जो से भी आप लोग हैं, तो आप लोगों को वो लिमिटेड एक्सेस देगा, तो वो आपको चाइल्ड एक्सेस देगा। तो इसकी हम डिटेल में जाते हैं। तो आप लोगों के पास सिंपल सी आप लोगों को एग्जांपल देने लगा हूँ। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी का घर है। वो कहता है जी मेरे घर में बैठकर आप काम कर सकते हैं। एक आदमी कह रहा है जी मेरे घर में आप बैठ के आप आराम से काम कर सकते हैं। चार कमरे हैं और मैं आप लोगों को दो कमरे की एक्सेस देता हूँ। तो दो को वो ताला लगाता है। जब वो दो को ताला लगाया था तो दो से दो कमरों की जो एक्सेस जो आप लोगों को दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे रहा है। ठीक है। चाइल्ड अकाउंट से मुराद लिमिटेड एक्सेस। इसी तरह अमेजोन का भी एक अकाउंट है, इसमें भी 10 चीज़ें हैं, तो 5 चीज़ों के बारे में वो आप लोगों को इस चीज़ की एक्सेस देता है और 5 के बारे में इस चीज़ की आप लोगों को एक्सेस नहीं देता। क्लाइंट, क्लाइंट जाहिर सी बात है, क्लाइंट आपका अपने वो जो सी एक्सेस है बैंक की जो सी क्राइटेरिया आता है वो आपकी एक्सेस में थोड़ी करेगा। अगर करेगा तो आप अपना बैंक चेंज करने के बाद आप अकाउंट्स का हाईचेक कर लें। तो ये पेरेंट आईडी और चाइल्ड आईडी का ये फ़र्क होता है कि लिमिटेड एक्सेस है। मिसाल के तौर पे आपको किसी घर में रह रहे हैं, उसके चार कमरे हैं, दो कमरे उसने आपको दिए, दो कमरों को ताला लगा दिया, तो वो लिमिटेड एक्सेस होगी कि आप दो कमरों में काम कर सकते हैं, पूरा घर नहीं है आपका। तो अमेजोन के अंदर भी क्या 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें क्लाइंट के पास है, 5 चीज़ें आपसे रिलेट करती हैं, तो उसने आपको 5 चीज़ें दी। 5 चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने काम किया, 5 चीज़ें आपकी काम की नहीं है, तो वो चाइल्ड एक्सेस इसलिए उसको कहते हैं कि आपको लिमिटेड एक्सेस मिली जो आपकी ज़रूरत की है, और जो क्लाइंट की ज़रूरत की है वो आप लोगों को नहीं देगा वो, और देनी भी नहीं चाहिए। चले, तो होता क्या जी, ये आप लोगों से रेलिवेंट होती है, ये आप लोगों की इस चीज़ से आप लोगों ने इसको काम करना होता है। जो वही जो आपने लिमिटेड एक्सेस ली होती है उसी का तो आप लोगों ने काम करना है, और जब काम करना है तो आप लोगों ने रेवेन्यू जनरेट उसको करके देना है, तो वो आपको पर मंथ डॉलर्स के अंदर इनकम दे दिया करेगा। देखें, तो आगे ये है कि वो आप लोगों को जिस तरह आपको मैं बताया तो कि जो सी पेमेंट की ट्रांसफ़र जो सी एक्सेस है, पेमेंट की जो ट्रांसफ़र एक्सेस की जो सी ऑप्शन है, तो वो आप लोगों के नाम पे तो नहीं करेगा पेमेंट के बारे में, क्योंकि पेमेंट एक प्राइवेसी का नाम है। उसकी पेमेंट आप लोग लेके दौड़ जाएं या आप उसका अकाउंट उसका हाईजैक कर लें, कोई भी बात है। जो सा ये पॉइंट है जो उसने लिमिटेड एक्सेस के अंदर जो सा रखा हुआ है जो आप लोगों को नहीं दे रहा, तो वो उसके अंदर एक ये भी आता है कि पेमेंट का भी ऑप्शन है, तो वो आप लोगों को नहीं देता इस चीज़ के बारे में, क्योंकि क्लाइंट का आप काम करें, आप क्लाइंट को कहें कि भाई अब तुम्हारे ये पर मंथ $40 इसने मांगा है, ये आपको इस चीज़ का टैक्स पड़ रहा है, आप लोगों को इस चीज़ का टैक्स पड़ रहा है, आपको अमेजोन इस चीज़ का क्राइटेरिया मतलब इस चीज़ के बारे में पैसे मांग रहा है, दो मुझे।
आप लोगों ने बकायदा खुद एक्सेस में लेने की बजाय वो आपको ऑफर तो देगा नहीं। और अगर किसी क्लाइंट को नहीं भी पता ना, तो आप लोगों ने फ्रॉड करने की बजाय उसको आप ये बताएं कि भाई मुझे 5 की ज़रूरत है, 5 तुम अपने पास ही रखो। ठीक है, आगे चलते हैं कि उसकी मर्जी पे चाइल्ड अकाउंट का ये मतलब नहीं होता कि सबको चाइल्ड अकाउंट में एक ही एक्सेस होगी। जिस तरह मैंने आपको घर की एग्जांपल दी, 10 कमरों की एग्जांपल दे दी कि एक बंदे के पास घर के अंदर 10 कमरे हैं, वो कहता है जी वो अमार अहमद को एक्सेस देता है, यानी कि मुझे एक्सेस देता है एक कमरा, वो कहता है जी अमार अहमद को वो एक्सेस दी, और वो कहता है जी 4 कमरे तुम लो, 6 कमरों को मैं ताला लगा रहा हूँ। बक इससे मुराद क्या हुआ, 4 कमरे उसने मुझे एक्सेस दे दी, 6 कमरों की उसने ताले लगा दे कि भाई 6 कमरों के अंदर तुम नहीं रह सकते, 4 के अंदर अपना गुजर बसर करो। तो एक्स वाई जी के नाम से आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से समझा दी कि पूरा घर मालिक का है। अब उसकी मर्जी कि तुम्हें 4 कमरे दे, 6 कमरे दे, 2 कमरे दे, 1 कमरा दे, वो उसकी मर्जी है। अमेजोन के अंदर भी क्या है कि 10 अगर चीज़ें हैं तो 5 तुम्हारे मतलब की हैं एज अ फ्रीलांसर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि आप लोग गोरे का काम करेंगे। आप लोगों को जितने काम की ज़रूरत है वो आपको उतनी एक्सेस देगा, जो ज़रूरत नहीं है वो आप लोगों को नहीं देगा क्योंकि आपके काम की ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो देगा तो वो पेरेंट आईडी है, आप चाइल्ड आईडी हैं। आपको जब चाइल्ड एक्सेस देगा पेरेंट एक्सेस से, तो आप लोगों को वो लिमिटेड चीज़ देगा, पूरी चीज़ नहीं देगा। पूरी चीज़ देगा तो वो खुद क्या रहेगा, मिसाल के तौर पे आप नहीं है, लेकिन कोई भी अगर उसके साथ फ्रॉड कर जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है। अकाउंट लेके अकाउंट का नाम चेंज कर दिया, सारा कुछ चेंज करने के बाद अकाउंट ही इसके सामने गायब कर दिया, उसकी नज़रों से ओझल कर दिया, तो उसके साथ तो फ्रॉड है, और फ्रॉड हराम है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट, अब ये दूसरा, अब आपको मैं एक बात बताने लगूं, कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई अब देखें, जिसने आपको लिमिटेड एक्सेस दी वो क्लाइंट तो वो है जिसको इस चीज़ के बारे में पता है। काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको नहीं पता होता इसके बारे में कि सर ये इसके बारे में क्या क्या क्राइटेरिया है। जिस तरह एक मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया जो सी आईडी क्रिएशन के बारे में, आईडी क्रिएशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्लाइंट भी कर सकता है। जो मैंने इतनी मिनट की वीडियो बनाई, 35 से 36 मिनट की जो सी वीडियो बनाई, वो बताने का मकसद ये था कि क्लाइंट के लिए काम करना मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैंने 40 मिनट के बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को इस चीज़ का पता हो कि क्लाइंट आपके ऊपर रिलाई करता है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसका काम को एग्जीक्यूट करना है। मतलब बनाने में उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बनवाता ही आपसे क्यों है कि मतलब मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो आप लोगों से गलती होगी तो फ़ायदा क्या, उसके अंदर आप लोगों के अंदर फ़र्क क्या रह गया जब उसने आप लोगों से बनवानी आप लोगों से थी। तो इसके अंदर भी ये है कि क्लाइंट जब आपको एक्सेस देता है ना, पेरेंट की चाइल्ड एक्सेस देता है, जब आपको मतलब मिसाल के तौर पे 4 कमरे हैं तो 2 की एक्सेस आपको कोई शख्स दे देता, तो अमेजोन के अंदर भी जो सी 10 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों की अगर क्लाइंट आपको एक्सेस देता है, 5 की नहीं देता। बाज़ वक़्त ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जिनको 10 के बारे में ही पता, तो वो कहता है जी मेरे पास कितनी होंगी और आप लोगों के पास कितनी होनी चाहिए। बोला किसी को नॉलेज ही नहीं होता ना। तो आप लोगों का एज अ मुस्लिम या कोई भी आप अच्छे तरीके से आप जिस भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, हलाल हराम की तमीज़ रखते हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि हम लोगों ने क्लाइंट के साथ लॉयल रहना है, उसके साथ फ्रॉड नहीं करना। ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने बिल्कुल भी उसके साथ हमने उसके साथ स्कैमिंग नहीं करनी है। उसको नहीं पता उसको बता दें, हलाल कमा लें, हराम बिल्कुल भी नहीं कमाना। क्योंकि आप उसके साथ फ्रॉड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपका आपका वो आपके ऊपर लगना नहीं है। वो मिसाल के तौर पे आप उसका कर देंगे, कुछ ना कुछ आप लोग उसका कर देंगे, लेकिन वो बेचारा वो बदवाएं दे के वो आपको कर देगा, तो आप लोगों का निकल जाना वो किसी ना किसी तरीके से। तो इसलिए उसके साथ बिल्कुल भी फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं। मिल जाना आपको होगा क्या, फ्यूचर के अंदर अगर आप उसके साथ लॉयल रहेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, ए टू जी उसका अकाउंट जब हैंडल करने की बारी जब आप लोगों की आएगी, तो इसका आपको प्लस पॉइंट ये है कि पर मंथ आप उससे पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। कमा के देंगे तो आपको परसेंटेज भी देगा। परसेंटेज जब देने लग जाएगा, जब आप लोग कहेंगे ना बढ़ाते चले जाएंगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाएगा, तो वो मजबूर हो जाएगा आपको निकालने के लिए। क्योंकि अगर नया वर्चुअल असिस्टेंट रखेगा तो वो तो उसका नुकसान कर देगा, तो उसका कारोबार चलता चला फिर ठप हो जाएगा। क्योंकि गोरा अक्लमंदी से काम लेता है, तो वो आप लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को इस चीज़ का प्लस पॉइंट है। एक के साथ अच्छा चले, 4 और लेके गए, जब 4 और लेके गए तो आपका काम मल्टीपल होगा। ये मिसाल आपको मैं आज दे दूं, मोटिवेशन के लिए क्लाइंट इतनी आसानी से नहीं आता, लेकिन जब आता है तो आपके पास काम इतना होता है कि आप लोगों के पास बंदे नहीं रहते फिर। ठीक है, बंदे नहीं रहते आप लोगों, आप लोग कहते हैं यार मेरे पे इतना काम है, बंदे ही नहीं है मेरे पास।
तो आप बंदे हायर करते हैं और ऐसे लोग हायर करते हैं जो एक्सपीरियंसड हों, फजूल लोग नहीं करते। और इस चीज़ के ये बाद में जो आपको मैंने थोड़ा एडवांस बताया है, और एडवांस बताने से पहले थोड़ी थोड़ी मेहनत है जो क्लाइंट के साथ आप लोगों ने अच्छी तरीके से रखनी है। बैक टू द पॉइंट, किसी क्लाइंट को नहीं पता तो आप लोगों ने उसको कहना जी यूज़र परमिशन के थ्रू आप अच्छे तरीके से उसको एक्सेस देंगे। आप उसको कहेंगे ये तो यूज़र परमिशन के अंदर आओ, इस तरीके से आप लोगों ने उसको बताना है। तो वो आप लोगों को अच्छे तरीके से यूज़र परमिशन के बारे में आपको बताएंगे। तो आप उसको बता देंगे कि भाई मुझे ये चाहिए, ये आप लोगों के पास रहना है, ये मुझे चाहिए, 5 चीज़ें मुझे चाहिए, 5 चीज़ें आप लोगों के पास चाहिए, डेट्स इट। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने उसको ये कहना है, ठीक है। तो आपका क्लाइंट आपके पास क्यों एक्सेस देगा, आप लोगों को मिसाल ही आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आपके घर में 10 कमरे हैं, 2 कमरों में आप लोगों का कीमती सामान पड़ा हुआ है, 8 कमरों के अंदर कुछ नहीं पड़ा, तो आपने 8 के 8 कमरे उस शख्स को दे दिए, 2 कमरों को ताला लगा दिया, क्योंकि पेरेंट आईडी है, घर आपका है। तो कोई आपके घर में मिसाल के तौर पर चंद दिनों के लिए आया, तो वो चाइल्ड एक्सेस की हैसियत से आया, पेरेंट एक्सेस की हैसियत से नहीं आया, ठीक है। क्योंकि कीमती चीज़ों के साथ उसका काम ही नहीं है ना। जब 8 कमरे दिए, 2 कमरे नहीं दिए, तो इससे मुराद क्या है कि उसका कीमती चीज़ों से काम ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी चीज़ है, उसकी थोड़ी है। तो उसका जब काम है ही नहीं, तो उसका देना भी नहीं बनता। अब आप 8 की जगह उसको 2 भी दें, तब भी वो आपको नहीं कुछ कह सकता। लेकिन अमेज़ोन के अंदर जितनी जितनी चीज़ें चाहिए उतनी उतनी बंदा एक्सेस खोलता चला जाता है, आगे पीछे होती रहती हैं। लेकिन वो वक्त के लिहाज से आपको भी समझ आ जाएगी, क्लाइंट को भी समझ आ जाएगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपको चलाएंगे, जो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से उसको चलाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसी तरह अमेज़ोन पर उसकी पेमेंट पर उसका कोई काम नहीं है आप लोगों का, पेमेंट के हवाले से कोई आप लोगों का काम नहीं है, पेमेंट की एक्सेस नहीं आप लोग ले सकते, ठीक है। होता क्या जी, पेमेंट की एक्सेस ले ली, ईमेल एड्रेस आप लोगों ने चेंज कर देना है, फ़ोन नंबर चेंज कर देना है, आप लोगों का इस चीज़ से काम ही नहीं है। फ़ोन नंबर से हो, ईमेल से हो, पेमेंट से हो, ये 3-4 चीज़ों के हवाले से आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें क्लाइंट के पास रहती हैं, आप लोगों के पास नहीं रहती। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपके पास नहीं रहती हैं। ये पेरेंट आईडी के अंदर आती हैं, ये चाइल्ड एक्सेस के अंदर नहीं आती हैं। ये क्लाइंट की चीज़ें, आपकी चीज़ें नहीं है। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होंगी और क्लाइंट को नहीं पता होगा, आपने फ्रॉड कर दिया, तो समझ लें आप लोगों ने इसके साथ गलत किया, ठीक नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि आपने फ्रॉड किया उसके साथ। तो जिनके पास देखें, कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये चीज़ें हैं और फ्रॉड नहीं करते, लेकिन आपके काम की नहीं है, तो आप लोगों को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग उसको वापस देंगे, भाई ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस्तेमाल की आपकी है ही नहीं। आगे हम चलते हैं कि इसके अंदर वो आप लोगों को पहली बात, अगर नॉलेज होगा तो आपको एक्सेस ही नहीं देगा, नहीं है तो आप लोगों ने उसको वापस देनी है। जिसको नॉलेज नहीं है आप उसको कहें यार मेरे काम की नहीं है, अपने पास रखो, ठीक है। और पैसों की बात रहेगी, पेमेंट किस तरह देंगे, क्लाइंट को इस चीज़ का पता नहीं पता, तो आपने उसको पूरा माइंड उसका ब्रेन वॉश करने के भाई इसके अंदर फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, एक चीज़ उसको बतानी है जो आप लोगों को मैं इस चीज़ के बारे में जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद क्या है, ये जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद ही ये है कि एक एक चीज़ सीखें, एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि क्लाइंट आए तो आके उसको आप अच्छे तरीके से उसको इंटरटेन कर सके, अच्छे तरीके से उसको आप एक चीज़ के बारे में मिसाल के तौर पे ए टू जी आप उसको लेके चलेंगे ना, ए टू जी लेके चलेंगे, खुश भी होगा, बोनस भी देगा और परमानेंट आपका क्लाइंट बनेगा। जब परमानेंट क्लाइंट बन गया तो आप ये समझ लें कि वो जो सी मिसाल चलती है ना कि अपनी मर्जी से मालिक चेंज कर सकते हैं, ये वही वाली मिसाल आ जाती है जो अपने मालिक की आप अपनी तरफ से मालिक चेंज कर सकते हैं। आपको कोई मसला नहीं होगा, ना ही किसी का वो जो खौफ होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर काबिलियत पैदा हो जाएगी। आप अपने स्किल्स की ताकत पे, अपने स्किल्स के ज़ोर के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से इस काम को लेवल और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि क्लाइंट आपको कहते हैं जी, अव्वल तो वो खुद चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा। जिसको नहीं पता, आपको मैंने बता दिया कि आप लोगों ने उसको बता देना कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। नया क्लाइंट आया, वो कहता है मुझे पता ही कुछ ही नहीं है चाइल्ड अकाउंट एक्सेस का, चाइल्ड एक्सेस का ही नहीं मुझे पता। तो आप क्लाइंट को अच्छे तरीके से आप डील करेंगे। आप उसको कहते हैं कि चैनल की अमेजोन की सेटिंग के अंदर आप आएँ, यूज़र परमिशन का जो टैब होता है, बस आपने उसको एक लफ्ज़ ही बोल देना है कि यूज़र परमिशन के अंदर आए, आपको बता देता हूँ कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो बता देगा जी मुझे जो सी एक्सेस है इसमें क्या क्या देना चाहिए। इसमें जाकर ना एक लिस्ट आ जाती है, यूज़र परमिशन के अंदर जाके ना एक लिस्ट आ जाती है कि इसके साथ कौन कौन सा क्राइटेरिया हमारे लिए ज़रूरी है
और कौन कौन सा क्राइटेरिया हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वो जिस चीज़ की एक्सेस देगा तो वो आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की एक्सेस देगा, या अगर क्लाइंट को नहीं पता तो आप लोगों ने कौन कौन सी उन चीज़ों की एक्सेस लेनी है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। आप लोगों ने उसे लिस्टिंग क्रिएशन की एक्सेस देनी है, ठीक है। वो आप लोगों को अगर नॉलेज होगा तो आपको देगा ये एक्सेस, अगर नहीं होगा तो उसको नहीं पता होगा क्लाइंट का, तो आप लोगों ने यही एक्सेस लेनी है, बाकी आपने उसको वापस दे देनी है, रखनी नहीं है। जिनको नहीं पता होगा, ये मैं उनकी अभी बात करूँ जिनको पता है और वो आप लोगों को ये चीज़ें देंगे, जो काम के पापी होंगे उनको पता होगा कि चीज़ का। अच्छा जी, वो आप लोगों को लिस्टिंग क्रिएशन की एक्सेस देगा, वो आपको पीपीसी चलाने की एक्सेस देगा, वो आपको अपलोड जो सी प्रोडक्ट पिक्चर्स हैं उसको आपको उस चीज़ की एक्सेस देगा, और जो भी काम आपके करने के हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फ्रीलांसर, आपके पास जो भी काम करने के लिए वो कहेगा, आप लोग उस चीज़ की एक्सेस आपको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे कोई भी आपको काम चाहिए और वो जो सा ख़तरा नहीं होगा उस चीज़ का, और वो ज़रूरत के तहत जो भी आप उसको एक्सेस मांगेंगे क्लाइंट आपको दे देगा, ठीक है। जो नॉलेज वाला होगा, जो नहीं होगा तो आप लोगों ने उससे, दोबारा रिपीट करूं, आपने उससे मांगनी है। जो नॉलेज रखता होगा आपने उससे मांगनी है और वो आपको देगा, और जिसको नहीं पता तो आप लोगों ने जितनी आपको एक्सेस चाहिए आप लें और अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करें। और जो आपके काम की नहीं है और आपको पता कि यार मेरे से हाथ से ना चाहते भी मेरे से फ्रॉड ना जाए, तो आपने उसको वापस उसको दे देनी, जिसको नॉलेज नहीं है क्लाइंट को, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को उसकी एक्सेस मिल जाएगी। तो इसमें आप लोगों ने, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें अमेजोन पे, या आप लोगों, शायद आप लोगों भी शामिल हो उसके अंदर, कि अमेजोन के अंदर वो कहते हैं जी हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो वो कहते हैं जी तो अगर किसी और का आप काम करवाते हैं तो वो शख्स उसको भी अकाउंट देगा, चाइल्ड एक्सेस उसको दे देगा, ताकि आप लोग किसी किस्म का फ्रॉड ना हो सके। ये आप लोगों को मैंने आगे बात पहले इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से आपको मैंने बताया है, क्योंकि आप किसी को भी पूरी एक्सेस देंगे तो कोई ना कोई आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा। ये मिसाल आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए, एक अकाउंट है, आपको जो क्लाइंट है वो आपको लिमिटेड एक्सेस दे रहा है। यही अगर आप अपने ऊपर मिसाल फिट करें, आपको एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये बड़ी मैं मेन पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि लिमिटेड एक्सेस आपको दे रहा है। फ्यूचर के अंदर अगर आप काम स्टार्ट करते हैं, अल्लाह पाक आपको नवाजे, आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप भी तो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेंगे ना। जब ये मैं अभी इन्वेस्टर की बात करूँ, फ्रीलांसर्स की भी अभी मैं बात करता हूँ, जो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको इन चीज़ों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आने वाले वक्तों के अंदर आप लोगों ने नहीं वर्चुअल असिस्टेंट हायर करने। तो जब वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेंगे तो आपको लिमिटेड एक्सेस का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लिमिटेड एक्सेस आप लोगों ने देनी है। लिस्टिंग क्रिएशन की हो, पीपीसी चलाने की हो, अपलोड पिक्चर्स जो हमने करनी होंगी उसकी चीज़ की एक्सेस देंगे। जो नहीं देने वाली होंगी, पेमेंट की नहीं देंगे, दो चार जो इतनी भी आप लोगों को मैंने पीछे वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर पीछे करके आप जब आप देखेंगे, जब आपको समझ नहीं आई दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन कौन सी हमने देनी है और कौन कौन सी हमने एक्सेस नहीं देनी है। और जो सी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से आपको मैंने गाइड किया। तो होता क्या जी, वो कहते हैं जी चाइल्ड एक्सेस दे दी ताकि आप लोगों को किसी किस्म का फ्रॉड ना हो सके। किस तरह कि आप यही अगर मिसाल अपने ऊपर लें, आप लोग अगर नहीं देंगे तो आप लोगों का भी हक और फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों ने भी किसी क्लाइंट को नहीं कहना कि ये मुझे एक्सेस दे, या मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एहसास हूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लें, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो आप लोगों को इससे काम ही नहीं होना चाहिए। आगे हुआ ये कि आप उसके साथ मिसाल के तौर पे फ्रॉड कर जाए, या आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाए, तो आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में मुहतात रहना है। ये अमेज़ोन की ये भी ऐसा की फैक्टर है कि अमेज़ोन इधर इस वाली साइड से काफ़ी तरीके से हाईजैक होता है। क्यों? किसी क्लाइंट को पता ही नहीं होता, किसी को पता होता तो उसके साथ फ्रीलांसर ही इस तरीके से गेम घुमा जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो इसके बारे में ये बहुत मेन है, इसलिए शुरू वीडियो के अंदर भी आप लोगों को मैंने कह दिया था, और इस टाइम पे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को वो बहुत खुशनसीब है, उनको एक एक चीज़ के बारे में पता चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट के साथ पता चल रहा है कि शुरू से हमने फर्स्ट वीडियो से हमने क्या बात की, अब वीडियो हम बात क्या कर रहे हो, आने वाले वीडियोस के लेक्चर्स हमारे कौन कौन से होंगे, हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। आगे ये एनिमेशन के लिए आज से भी चलेगा। फिलहाल अभी आपको मैं थ्योरी वाइज A to Z आपको मैं पूरा अमेजोन कोर्स रिकवर आप लोगों को कवर करके आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि बैंक अकाउंट भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर सकता है।
इसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला, आप अपना खुद क्रिएट करें या खुद किसी का करें। आप खुद किसी का अकाउंट क्रिएट करें या कोई आप लोगों का अकाउंट खुद क्रिएट करें, तो जिसके पास भी चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस होगी, आप उसकी चीज़ें मेजर उसको छेड़ेंगे ही नहीं आप लोग, ठीक है, छेड़ ही नहीं सकते। देखिए कि आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करें या आप एज अ फ्रीलांसर किसी का अकाउंट क्रिएट करें। चाइल्ड अकाउंट, पेरेंट अकाउंट, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया था। चाइल्ड अकाउंट से मुराद लिमिटेड एक्सेस, पेरेंट अकाउंट से मुराद जो मालिक है उसके बाद पूरी एक्सेस है। तो देखें, जब आपको चाइल्ड अकाउंट मिली होगी, पेमेंट अकाउंट की आपको एक्सेस ही नहीं होगी आपके पास, तो देखिए आपके साथ कौन फ्रॉड करेगा। ये आपको मैं इन्वेस्टर की बात करूँ, ठीक है। और फ्रीलांसर्स का भी ये है कि जब उनके पास भाई क्लाइंट जब उनके पास मौजूद होगा और आप लोगों को इस चीज़ की लिमिटेड एक्सेस मिली होगी, तो आप लोगों को भी किस चीज़ का फ़ायदा है भाई, नुकसान आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने काम करना, आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगी। आप लोगों को इस चीज़ के होने ही नहीं चाहिए कि यार ये मुझे पेमेंट की एक्सेस क्यों नहीं दे रहा। भाई पेमेंट की एक्सेस है, पेमेंट का मामला क्लाइंट के पास ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किसी चीज़ की ज़रूरत है, अमेजोन मांग रहा है, तो आप क्लाइंट को कहे भाई ये चीज़ मांग रहा है पैसे दो, ये चीज़ मांग रहा है पैसे दो। आप लोगों ने अमेजोन के अंदर, अमेजोन में जो जो पैसे मांगेगा ना क्लाइंट, क्लाइंट को जो से अमेजोन जो चीज़ें के पैसे मांगेगा कि इस चीज़ के पैसे दो, इस चीज़ के पैसे दो, इस चीज़ के पैसे दो, वो क्लाइंट की सिर पीड़ा, आपकी नहीं है। आप लोगों ने नहीं इस चीज़ के बारे में टेंशन लेनी, और ना ही आप लोग ये भी बातें सुन के भागें, और ना ही आप लोगों ने भागना है कि अमेजोन की इतनी बात हो रही है पैसे लेने की, देने की, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। नहीं, अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अमेजोन जो पैसे मांगेगा, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप लोगों ने क्लाइंट से मांगने हैं, आप लोगों ने अपने वो जो से जिसकी पेरेंट चाइल्ड, जिसके पास पेरेंट एक्सेस है, आप लोगों ने उससे पैसे मांगने हैं, फिर आपने अमेजोन को देने हैं। आप लोग तो महीने की पर मंथ आप ले रहे हैं, तो अकाउंट जिसका है, पैसे भी वही देगा। तो जब वो पैसे देगा तो चाइल्ड अकाउंट जो सी पेमेंट की जो सी पॉइंट है, वो आपके पास एक्सेस होनी नहीं चाहिए, वो क्लाइंट के पास ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ताकि अकाउंट के पास जब उसकी पेमेंट की जब जो सी एक्सेस है उसके पास रहेगी, तो ये आपको कल नहीं ये कह सकता कि तूने मेरे साथ फ्रॉड किया, क्योंकि अकाउंट की एक्सेस ही इसके पास है। मेन जो चीज़ है पेमेंट की जो सा देने दिलाने का, वो क्लाइंट के हाथ में है। आप लोगों ने किसी चीज़ की ज़रूरत है, मांगी, और आप लोगों ने उसको दे दी। आगे हम चलते हैं बैक टू द पॉइंट कि आप इसकी बड़ी चीज़ों को छेड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास चाइल्ड एक्सेस है। तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, आपका काम ही लिस्टिंग क्रिएशन करना है, प्रोडक्ट हंटिंग कर ली आप लोगों ने, इसके बाद आप लोगों ने अमेजोन अकाउंट उससे लिंक कर दिया, आईडी पे आकर आप लोगों ने उसका काम किया, और वो किया, ये काम करने के बाद आप लोगों ने उसकी लिस्टिंग क्रिएट की, लिस्टिंग क्रिएट करने का तस्वीर लगाई, तस्वीर लगाने के बाद आप लोगों ने उसकी पीपीसी चलानी है। बाकी काम तो आप लोगों ने टूल्स के साथ करने, और टूल्स बिल्कुल महंगे आप लोगों ने नहीं खरीदने, सस्ते हैं और ज़रूरी। और ये सुन के आप लोगों ने भाग नहीं जाना, हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ल्ड। हीलियम 10 रिकमेंड है, और ए टू जी सारा कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। बाकी हम मेनली बात करेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं, हीलियम 10 बेस्ट है, 10 आउट ऑफ 10 है और बेहतरीन है, उसी से सारा काम हमारा हो जाता है। लेकिन टूल्स का नाम सुन के घबराए ना, और ना ही भागे, और ना ही टेंशन लेने वाली बात है। अमेजोन है ही आसान काम, और डीमोटिवेट ना हो, और ना ही इसको सैचुरेशन के लिहाज से समझे। आगे हम बात करते हैं हीलियम 10 पे, हमने चेक करना जी कौन सा कीवर्ड है और ये किस पे रैंक करता है। और आप लोगों ने अमेजोन अकाउंट पे, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा। तो अगर आपके पास किसी ने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देंगे, तो चाइल्ड अकाउंट जब उसको आप एक्सेस दे देंगे ना, जिस जिस क्लाइंट को नहीं पता, तो जब आप उसको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे देंगे, तो पेरेंट अकाउंट की एक्सेस आपके पास होगी। किस तरह कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो पेरेंट अकाउंट की एक्सेस आपके पास होगी, और फ्रीलांसर के पास चाइल्ड एक्सेस होगी। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट ही पेरेंट अकाउंट का होगा ना, क्योंकि मालिक वो है, तो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस आपके पास होगी। इजी क्लियर कट एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने इसके बारे में समझाया है, ठीक है। जिसके बाद पूरी एक्सेस होगी। एक घर की मिसाल मैंने दे दी कि एक घर के अंदर एक शख्स है, उसके पास कितने कमरे हैं जी, उसके पास आगे जी 10 कमरे हैं, 2-3 कमरों की उसने एक्सेस दी, बाकी 7 कमरों के अंदर उसका कीमती सामान पड़ा हुआ, उसकी मर्जी वो आपको दे ना दे एक्सेस रहने की, क्योंकि कीमती चीज़ों से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। जब कीमती चीज़ों से लेना देना है, तो फ्री में रहो, चुप करके रहो,
उसका अपना काम करो, काम करने को अपनी राह में चले जाओ। ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी कीमती चीज़ है अमेज़ोन की, पेरेंट अकाउंट के अंदर पेमेंट होगी, ईमेल के बारे में हो गया, फ़ोन नंबर के बारे में हो गया, किसी भी चीज़ के बारे में होगा, जब आप लोगों का इस चीज़ के अंदर काम ही नहीं है, आप लोगों का काम क्या है, जो लिमिटेड एक्सेस ली, जिस चीज़ के बारे में आप लोगों ने काम करना वो काम किया, काम करने के बाद आप लोगों ने डॉलर में जनरेट किया, पीकेआर में खा लिया। और अभी अभी तक जो से लोग अभी वीडियो को मुसलसल अभी देख रहे हैं ना, वो खुशी नसीब हैं जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि यार हमने बात कहाँ से स्टार्ट की, हम बात कहाँ पे एंड कर रहे हैं, और इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों के अंदर जो शख्स अमेज़ोन के हवाले से ए टू जी सारा कुछ कोर्स मेरा सुनता है, इसको आप आगे जाके डिजिटलाइज भी करेंगे एनिमेशंस के लिहाज से। आने वाले वक्तों के अंदर जब अमेज़ोन की एक दफ़ा हम पूरा कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो जब हम कोर्स को जब एक दफ़ा कंप्लीट कर लेंगे ना, आप लोगों को दोबारा बताऊंगा फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लाइंट को आप अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्लाइंट आपसे कोई भी सवालात करे, आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। आने वाले वक्तों के अंदर जब आप पेड कोर्स ले सकते हैं, तो आपको ए टू जी अगर कोई आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं बताएगा, तो आप लोग उसको ये कह सकते हैं कि भाई तुमने ये बात नहीं बताई, तुमने ये बात नहीं बताई, ये मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, क्लियर करो। ठीक है। एक एक चीज़ पकड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं। आप लोग भी अपनी मोहब्बत का सिला अच्छे तरीके से दे रहे हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है। और आप लोगों की मोटिवेशन, आप लोगों के अपने हालात हैं, कोई आप लोगों को आके नहीं कहेगा जी आप लोगों ने तरक्की कर ली, नहीं की, क्यों नहीं की। ठीक है। आप लोगों ने खुद ही करना है, आने वाले वक्तों के अंदर भी आप लोगों ने करना है, अभी भी करना है। आने वाले वक्तों के अंदर जो आप लोगों ने 4 साल बाद, 5 साल बाद जाके जो आप लोगों ने मेहनत करनी है, अभी कर लें, ताकि आने वाले 4-5 सालों के अंदर मिलियनर बिलियनर अच्छे तरीके से डॉलर्स में जनरेट कर रहे हो। मतलब मिलियन और बिलियन तो पीकेआर में है, लेकिन वहाँ पे हज़ारों में है वो। मिसाल के तौर पे वहाँ का जो $50,000 है, वो यहाँ का कम से कम 1.5 पौने 2 करोड़ बनता है। और 1.5 पौने 2 करोड़ की अगर आपने अमेजोन की प्राइवेट लेबल अगर ब्रांड लॉन्च करना है ना, तो इतने पैसे लग जाते हैं आपके $50,000। आगे जाके आप लोगों को मैं स्लाइड्स भी शेयर करूँगा, क्राइटेरिया भी बताऊँगा। टेंशन नहीं लेनी, अच्छे तरीके से वीडियोस को देखें, इंजॉय करें, और अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में तरक्की करते चले जाएं। अकाउंट क्रिएट करें, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। ठीक है। वीडियो आज हम इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। वीडियो में पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को आगे लोगों की तरफ शेयर कर दें कि हम लोगों ने चाइल्ड अकाउंट, पेरेंट अकाउंट के बारे में क्या क्या बातें की। ठीक है। और जिस चीज़ के बारे में आप लोगों ने स्ट्रेटेजी जिसको नज़र नहीं आ रही, राह नहीं नज़र आ रही, आप उन लोगों को शेयर करें, उन लोगों को मोटिवेट करें कि अमेज़ोन काम स्टार्ट करें। क्योंकि अमेज़ोन जब इंसान स्टार्ट कर लेता है, जब तक ख़त्म नहीं ना होता, तो ये एक ही क्लाइंट आपको कंसिस्टेंट डॉलर्स में जनरेट करके देता रहता देता रहता देता रहता। जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एक दफ़ा किसी ने करा ली, बैनर बनवा लिया, यही 2-4-5 महीने बाद जाके वही क्लाइंट अगर करवाता है आपसे, मज़ीद तो क्लाइंट्स आ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मज़ीद क्लाइंट्स आ जाते हैं, लेकिन जिसने एक दफ़ा बैनर बनवा ली वो 4-5 महीने बाद जाके आएगा। लेकिन अमेज़ोन का फ़ायदा क्या है, एक दफ़ा काम करना शुरू कर दिया, हंटिंग से लेकर पीपीसी तक, जब तक इंसान का काम ख़त्म नहीं ना होता और आप उसके साथ लॉयल हैं, लॉयल है, लॉयल होने के बाद क्या होगा, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों से काम भी करवाएगा। ए टू जी आप लोगों से जब काम करवाएगा ना, तो आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा कि वो आप लोगों का मोहताज हो जाएगा। उसको पता कि यार अगर अमार या कोई शख्स, आप लोग सीख रहे हैं ना, तो अगर अमार या कोई शख्स अगर को छोड़ के चला गया ना, तो मेरा काम दोबारा ठप हो सकता है। आप अच्छे तरीके से लॉयल होके अच्छे तरीके से रेवेन्यू से जनरेट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआ में खसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।